तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आगे अपना इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। जो इंसुलेटर हमारा छूट गया था उसी को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक, आगे देखते हैं। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक पदार्थ। विद्युत रोधक पदार्थ क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवेश न करे यानी प्रवाहित न कर सके, उसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधक पदार्थ। अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर। ठीक, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, ठीक, बैकेलाइट हुआ, इस तरीके से। अब देखते हैं पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर एक तरीके की इस तरीके से होता है। इस तरीके से पिन इंसुलेटर का चित्र है, इस तरीके का। इसके ऊपर यही जो बना है, इसी के ऊपर से वायर जाता है, नंगा तार, ओपन वायर, नंगा तार, नंगा तार, इसको बोलते हैं ओपन वायर। ठीक, और इस तरीके से आप लोग देखते होंगे जब गांव में पोल होता है, खंभा होता है, तो इस पे एक जो है चीनी मिट्टी का लगा होता है। इस तरीके से चीनी मिट्टी का लगा होता है, इसी के ऊपर से वायर जाता है। इसी के ऊपर से, ये तो सब कुछ लोहे का है लेकिन ये चीनी मिट्टी का होता है। और चीनी मिट्टी किस में आता है? विद्युत रोधक पदार्थ में आता है। विद्युत रोधक पदार्थ इसलिए लगाते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न करे, नहीं तो इसी के माध्यम से यहाँ करंट होते हुए ग्राउंड पे आ जाएगा। और कोई भी अगर इसको टच करता है या कहीं से किसी तरीके से टच में आता है तो आम आम व्यक्ति को या किसी जानवर को विद्युत सहारा लग सकता है, अर्थात वो खत्म हो जाता है, समाप्त भी हो सकता है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिकल के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार इसको इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक पदार्थ से बनाया जाता है। ठीक, अब विद्युत रोधक जो है हमेशा ट्रांसमिशन लाइन, इंसुलेटर जो है ये सब हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में की जाती है। टीएल, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन मतलब ओवरहेड लाइन, जो खंभे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। यानी जो खंभे टू खंभा, खंभे टू खंभे या पोल टू पोल होके जब जाता है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइन। ठीक, अब ये इंसुलेट इसका जो ये बना होता है, पिन होता है, ये होता है आपका लोहे का। कौन सा लोहा? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा क्यों होता है? ढलवा लोहा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ढलवा लोहा सस्ता होता है। ठीक, कास्ट इसका कम होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा इंसुलेटर हो गया है। अगर जिसको ना समझ में आए वो जरूर कमेंट करिएगा। वैसे तो आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब देखो गांव में जो 11 केवी वाला वायर जाता है, 11 केवी का जो खंभा जा रहा है, 11 केवी या 11,000 वोल्टेज जो बोलते हैं, उसमें लगा होता है। अब यह है साइक्लो इंसुलेटर। साइक्लो इंसुलेटर इस तरीके से खंभा होता है, इस तरीके से खंभा होता है। इस खंभे में यहाँ से वायर इसको लगा के यहाँ से वायर पे ले जाते हैं, यानी एक ही खंभे से रहेगा, इसी में घुमा के ले जाते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लो इंसुलेटर। यह डिक्स आयरन अथवा क्लैंप या इंसुलेटर का बनाता है। क्लैंप होता है जिसमें किस वायर को फंसा के रखते हैं, वायर को इसी में फंसा के इसको क्लैंप बोलते हैं। ठीक, और यह इंसुलेटर होता है विद्युत रोधक पदार्थ। ये नट है, नट बोल्ट, इसके अंदर एक क्लैंप होता है, इसको नट बोल्ट से टाइट करते हैं। और ये आपका पोल है, पोल, जिसको बोलते हैं खंभे, खंभे। ठीक, इस तरीके से खंभे होते हैं। ठीक, और उसके अंदर वार्सल होता है, नट बोल्ट होता है, और साइक्लो इंसुलेटर इसी को बोलते हैं, यही पार्ट, इसी को साइक्लो इंसुलेटर, टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। और यह जो होता है इसके अंदर जो लगा होता है साफ्ट आयरन, साफ्ट कार्पर कापर या साफ्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, इस तरीके से होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं झूला टाइप इंसुलेटर। क्या देखते हैं इसके बाद? झूला टाइप इंसुलेटर। ठीक, इसके बाद देखते हैं इंसुलेटर में झूला टाइप इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर। देखिए डिस्क की तरह दिख रहा है, इस तरीके से गोला टाइप होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी ये भाग आपका उभरा हुआ भाग, अर्थात ये बीच में जो है
खाली रहेगा और किनारे किनारे चत्ती जैसे होता है उस तरीके से होता है। ठीक। और झूला इसलिए रखा गया, देखिए आपको झूला लटकाया गया है, यानी एक पोल से दूसरे पोल पे इसको लटका के, यानी खंभा जो रहेगा ये 400 केवी में, 400 केवीए में यूज करते हैं, 400 132 केवीए में या 66 केवीए में यूज करते हैं। ये सब अभी आएगा ट्रांसमिशन में, आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, केवल वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बाकी सब हम आपको इतना अच्छे कंटेंट देंगे, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आईटीआई का कंटेंट हम देंगे, उस तरीके से आपको जहाँ पे आप पैसा दे के खरीदेंगे वहीं पे मिलेगा, नहीं तो फ्री में इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है हाई एचवी, हाई वोल्टेज में यूज करते हैं। हाई वोल्टेज वाले जो है इक्विपमेंट है, इंसुलेटर है। ठीक। तो ये सब वायर इससे लटकाया जाएगा, उसके बाद इसको बोलते हैं इंसुलेटर। कौन सा? डिस्क इंसुलेटर, लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर मतलब ये इस तरीके से वायर जाएगा, इस तरीके से बंडल टाइप वायर आप लोग देखे होंगे, अर्थात एक ही वायर रहेगा, इसमें कई वायर रहेंगे, बंडल टाइप, कई तार निकलते हैं, इसी तरीके से लपेटे हुए जाएंगे। जैसे आप लोग 11 केवी जो खंभा देखते हैं, स्टील वायर एक के ऊपर एक के ऊपर 3 4 परत होती है, उसी को बोलते हैं लाइन कंडक्टर। और वो हमेशा एचटी, हाई टेंशन या एचवी, हाई वोल्टेज में प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसलिए डिस्क इंसुलेटर, यानी ये सब हाई वोल्टेज में यूज किए जाएंगे। तो डिस्क इंसुलेटर आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद यही कर रहे हैं। ये डिस्क की तरह होते हैं, चक्री तरह होते हैं, चक्र की तरह। ठीक। अब आगे देखते हैं विकित जो है इंसुलेटर। आगे देखते हैं टेक इंसुलेटर। क्या है? टेक इंसुलेटर। टेक इंसुलेटर, टेक इंसुलेटर का डायग्राम है, यानी इसके अंदर जो गोला होता है, इस तरीके से गोला होता है, उसका डाया होता है। डाया यानी व्यास जिसको बोलते हैं, व्यास होता है। वो कितना होता है? 19 mm। 19 mm यानी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9.5 इसकी त्रिज्या होगी, और रेडियस जो है 9.5 होगी। इसका जब आधा करेंगे तो 9.5 आएगा, और टोटल करेंगे तो 9 दूनी 18, 19 आएगा, 19 mm। ठीक। उसी अनुसार इसकी हाइट जो है, पूरी हाइट कितना है? 75 mm, यानी 75 mm इतना इसकी हाई चौड़ाई हो गई, विड्थ होगी। और इसकी लंबाई क्या है? 122 mm, 122 mm है। ये किसका बनता है? पोर्सिलीन, पोर्सिलीन। ठीक। पोर्सिलीन या चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी लिखिए, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। और इसका कलर कैसे होता है? सफेद हो सकता है, सफेद हो सकता है, या काला, काला होता है। ठीक। ये इसको प्रयोग कहाँ पे करते हैं उसको बताते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया। इसके अंदर जब वायर यहाँ से फंसा के ले जाते हैं, यहाँ से वायर फंसा के ले जाते हैं, उसका आकार है इस तरीके, यानी यहाँ पे वायर, यहाँ पे वायर फंसाए। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी खंभे को सपोर्ट देने, किसी खंभे यानी पोल को सपोर्ट देने। जैसे मान लीजिए ये खंभा है, ये आपका खंभा है, इस तरीके से खंभे हैं। ठीक। और आपने इंसुलेटर लगाए यहाँ पे, आपने इंसुलेटर लगाए यहाँ पे, आपने इंसुलेटर लगाए यहाँ पे। ठीक। अब खंभा लगा दिए, एक वायर इसके ऊपर से गए, एक इसके ऊपर से गए, एक इसके ऊपर से गए, तीनों वायर जा रहे हैं। तीनों कौन से जाएंगे? ये जाएंगे फेस, जाएंगे। कौन सा फेस? फेस जाएगा। फेस में कौन कौन? आर, वाई, बी, थ्री फेज, थ्री फेज। ठीक। थ्री फेज सप्लाई जाएगी, इसमें न्यूट्रल नहीं हो। कौन सा जो कौन सा लाइन है? ट्रांसमिशन लाइन, टीएल, ट्रांसमिशन लाइन। इसको बोलते हैं ओवरहेड भी लाइन, ओवरहेड लाइन। ठीक। किस धातु का वायर होता है? स्टील का होता है, स्टील, स्टील प्लस मिक्स करके रहता है स्टील में, और
और मिलाते हैं, क्रोमियम में मिला के और आयरन मिला के इसको बनाते हैं, ठीक। स्टील वायर इस तरीके से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इसमें जंग यानी मूर्छा नहीं लगता है। और इसमें एक खासियत और है, सर्दियों के समय में सिकुड़ जाता है। सर्दी सर्दी के समय में सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे वायर अगर ढीला ना हो वायर अपना टूट जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे खंभा में, पोल में हमेशा वायर लटका हुआ जाता है, लटका हुआ जाता है, लटक के वायर जाता है। अगर उसको लटक के वायर ढीला ना करें तो सर्दी के समय में टूट जाएगा और गर्मी के समय में ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर पे। क्योंकि नेचर सर्दी के समय में क्या होता है, वायर की जो नमी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो वायर सिकुड़ जाता है। लेकिन वही जब गर्मी आता है तो उसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वायर अपना ढीला हो जाता है, ठीक। और इसको देखिए कहाँ पे ये सब समझ में आया? फेज जाता है, कौन सा फेज जाता है? RYB ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड लाइन स्टील प्लस मिक्सर मिक्स रहेगा, क्रोमियम रहेगा, आयरन, और सर्दी के समय में सिकुड़ जाता है, क्या होता है, और गर्मी के समय में फैल जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से। अब इस खंभे पर अगर वायर गया, खंभा हमारा लटके ना, इसके लिए हम लोग क्या कर बनाते हैं यहीं पे, यहीं से स्टे वायर, यानी इसको जमीन में, इस वायर को जमीन में, जैसे किनारा है जो है यहाँ से मुड़ रहा है, कहीं से मुड़ रहा है किनारे से, उसके लिए हम एक तार लेते हैं, यही जो वायर जाता है इसी में, मतलब काट के इसी में खंभे से बीच में लगा देते हैं, जिससे हमारा किसी से कनेक्ट नहीं होता। तो खंभे से कनेक्ट करके इसे गाड़ देते हैं, कहाँ पे, जमीन पे लगा देते हैं, जिससे हमारा आधी तूफान में खंभा गिरे ना और मजबूती से खड़ा रहे। तो इसी के बीच में हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं स्टे वायर। अब हम वायर इतना फंसा के यहाँ कर देंगे, इतना फंसा के यहाँ कर देंगे, अर्थात अगर इसमें केबल से कनेक्ट हो गया तो फेज से, तब भी करंट नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा, यहीं तक आएगा, इसके बाद नहीं आएगा आगे। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर मतलब कुचालक, और कुचालक में आपको पता है कि विद्युत धारा सप्लाई नहीं जाती है। तो यहाँ तक अगर मान लीजिए किसी प्रकार से लीकेज है तो यहाँ तक आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका इंसुलेटर समाप्त हुआ। आगे हम देखते हैं इंसुलेटर के बाद में क्या है, वायर है, तार, ठीक। वायर को देखते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, लाइक भी करिए। आगे देखते हैं वायर के बारे में, तार के बारे में, ठीक। इसी के अनुसार अब आगे है तार, जिसको बोलते हैं वायर। तो वायर कितने प्रकार के होते हैं? एक एक दो तीन चार पाँच छः, छह प्रकार के वायर होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। तो फ्लेक्सिबल तार या वायर, जो फ्लेक्सिबल, जो वायर जो अपने आकार में बदलाव कर ले, आकार यानी जो है अपने नेचर में चेंजेस कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल वायर। अर्थात जो सीधा कोई वायर है